हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द अपेरेंट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट MX2 इन वाटर इफ द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सोल्यूट बाय मेजरिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 65.6, नॉर्मल मोलर मास है सोल्यूट का 164। तो हमें बच्चों डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालनी है इलेक्ट्रोलाइट MX2 की। ओके बच्चों, तो देखो क्या होता है। मान लो आपके पास में एक प्योर सॉल्वेंट था। क्या था बच्चों? प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर है बच्चों। और प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? वो है मान लो T0 भी है। ओके, तो इसमें जब आपने एक सोल्यूट ऐड किया है, क्या किया ऐड बच्चों? एक सोल्यूट ऐड किया है। तो ये सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है बच्चों, मतलब इसका गिवन कंडीशंस में खुद का कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो जो सोल्यूशन बनेगा ना, उसका वेपर प्रेशर जो है इस प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो टीबी T0 भी से ज्यादा है। टीबी क्या है? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये जो सोल्यूशन बन रहा है। ओके, अब ये जो टीबी माइनस T0 भी है बच्चों, इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं डेल्टा टीबी। और ये जो डेल्टा टीबी है ये क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम कहते हैं बच्चों क्या? जिसको हम कहते हैं के बी, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एम। के बी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये वाटर की प्रॉपर्टी होगी इन दिस केस। अब देखो होता क्या है, हम आइडियली मान के चलते हैं कि हमारा सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब ये सोलवेंट में जाके ना तो एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा। तो जितने पार्टिकल्स हम इसको देंगे ना बच्चों, सोलवेंट में जाके भी उसके इतने ही पार्टिकल्स रहेंगे। लेकिन अगर हमारा ये कह रहा है बच्चों, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट है, तो MX2 जाएगा बच्चों और ये पानी में जाके डिसोसिएट होगा बच्चों। क्या करेगा बच्चों? ये पानी में जाके डिसोसिएट होगा। ये कह रहा है आयनाइजेशन हो रहा है बच्चों, एसोसिएशन नहीं हो रहा, आयनाइजेशन मतलब डिसोसिएशन चल रहा है इसका। तो जब ये पानी में जाके डिसोसिएट होगा बच्चों, तो जितने पार्टिकल्स आप इसके भेजोगे उससे तो ज्यादा ही पार्टिकल रहेंगे बच्चों। तो आप जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे बच्चों? जैसे डेल्टा टीबी जो आप कैलकुलेट करोगे वो क्या आएगा बच्चों? वो एक्चुअल में, एक्चुअल जो डेल्टा टीबी रहेगा ऑब्जर्व्ड जो रहेगा, उससे तो क्या रहेगा बच्चों? उससे डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? डिफरेंट रहेगा। तो इन्हीं दोनों को इक्वल अगर आपको करना है ना बच्चों, तो अपनी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ में आयोटा मल्टीप्लाई कर दो। आयोटा क्या होता है बच्चों? वेंटो फैक्टर होता है। और ये वेंटो फैक्टर ही इस डिस्क्रिपेंसी को जो है वो ये करता है, अकाउंट करता है, या फिर इसी डिस्क्रिपेंसी को ये क्या है? दूर करता है बच्चों यहाँ पर। तो आयोटा क्या हो जाता है बच्चों? ये हो जाएगा डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड। तो ये हो जाएगा के बी इंटू एम ऑब्जर्व्ड अपॉन के बी इंटू एम कैलकुलेटेड। ओके, तो के बी तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो कट जाएगा। मोलैलिटी क्या होती है बच्चों? मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का वेट लेते हैं, सॉल्यूशन का नहीं लेते हैं। केजी में। ओके बच्चों, अब देखो वेट ऑफ सोलवेंट तो दोनों केस में सेम ही रहेगा बच्चों। क्या रहेगा बच्चों? दोनों केस में सेम ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर बच्चों ये और वेट ऑफ, ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बच्चों? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, वेट ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का वेट तो दोनों ही केस में सेम रहेगा ना बच्चों। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बच्चों, वो तो सेम ही रहेगा बच्चों। ओके, अपॉन ये जो मोलर मास होगा बच्चों सोल्यूट का, कौन सा वाला? ऑब्जर्व्ड वाला, अपॉन ये यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? इसमें नीचे, इसमें यहाँ ये नीचे क्या ऊपर ही ले लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी बच्चों। ओके, और ये हो जाएगा फिर से डब्ल्यू सोल्यूट आ जाएगा अपॉन मोलर मास, कौन सा? कैलकुलेटेड, मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो डब्ल्यू केजी से डब्ल्यू केजी गया बच्चों, इससे ये गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा मोलर मास कैलकुलेटेड। ये कैलकुलेटेड कौन सा है? नॉर्मल मोलर मास है बच्चों, अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड। ओके बच्चों, क्या होगा? मोलर मास ऑब्जर्व्ड। ये देखो मोलर मास से डिफरेंशिएट, डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसी के कारण बच्चों क्या आ जाएगा बच्चों? ये जो आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसमें क्या आ जाएगी बच्चों? डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? डिफरेंस आ जाएगा ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड में। ओके, तो आइटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगा आपका 164 ऑब्जर्व्ड है बच्चों, सॉरी कैलकुलेटेड है या नॉर्मल है बच्चों। और ऑब्जर्व्ड कितना है बच्चों? ऑब्जर्व्ड है आपका 65.6, तो ये आ जाएगा आपका 2.5। अब आयोटा क्या होता है बच्चों? डिसोसिएशन या आयनाइजेशन के केस में होता है बच्चों, ये होता है टोटल मोल्स बिफोर
आयनाइजेशन अपॉन टोटल मोल्स आफ्टर आयनाइजेशन। ओके बच्चों, तो देखो आपके पास में क्या है, MX2 है, ये कैसे टूटेगा, M को कैटायन मान लेते हैं, M2 प्लस हो जाएगा बच्चों, और X को एनायन मान लेते हैं, 2X माइनस हो जाएगा। तो अगर इनिशियली आप इसके कितने A मोल लेके चले हो तो इसके कुछ नहीं, इसके कुछ नहीं, और जब ये मतलब जितना इसको डिसोसिएट होना था उतना जब ये डिसोसिएट हो जाएगा बच्चों, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं मानेंगे उसको। ओके बच्चों, तो ये क्या होगा बच्चों, ये इसमें से कुछ निकल गया होगा बच्चों। मान लेते हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं, इसका ना 1 मोल लेके चल लेते हैं, क्या कर लेते हैं बच्चों, 1 मोल लेके चलते हैं। 1, तो 1 में से कुछ x निकल चुका होगा, इसका x बनेगा, इसका 2x बनेगा। अब एक होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, जो कि हमें निकालनी है बच्चों। ये होता है बच्चों इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्या होता है बच्चों, नहीं, डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, एज इन दिस केस इट इज x अपॉन इनिशियल मोल्स। दिस इंप्लाइज अल्फा किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल, तो x को अल्फा से रिप्लेस कर दो, 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा 2 अल्फा। तो बच्चों आयोटा क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल मोल्स, एक सेकंड बच्चों, बिफोर डिसोसिएशन नीचे आएगा, आफ्टर ऊपर, आफ्टर और नीचे आएगा बिफोर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों, देखो टोटल मोल्स कितने हैं यहाँ पर, एन टोटल, ये है बच्चों 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, कितने हैं बच्चों, 1 प्लस 2 अल्फा है। तो आयोटा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन इनिशियल मोल्स कितने हैं, 1 है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा, किसके इक्वल बच्चों, 2.5 के इक्वल बच्चों। दिस इंप्लाइज 2 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 1.5, अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0.75। और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है बच्चों, परसेंटेज में निकालना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ जाएगा बच्चों, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 75%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।